कुंभ राशि वालों, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जय श्री राम, जय बजरंग बली, पवन पुत्र हनुमान जी की अनंत कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज का यह विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश आपकी जिंदगी के उस मोड़ से जुड़ा है जहां किस्मत अचानक अपना रुख बदल देती है, क्योंकि नियति आपको एक ऐसे रहस्यमयी संकेत की तरफ ले जा रही है जिसकी उम्मीद शायद आपने बहुत पहले खो दी थी। मित्रों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि कल सुबह करीब 9 बजे के आसपास आपकी जिंदगी में एक ऐसा फोन कॉल आने वाला है जिसका इंतजार आप महीनों से, सालों से और शायद कई जन्मों से कर रहे थे। जी हाँ, वही व्यक्ति, वही इंसान जिसने कभी आपकी जिंदगी को प्रेम से भर दिया था, जिसने आपके दिल को छुआ था, जिसने आपकी दुनिया को रंगों से सजाया था, वही इंसान जिसने कभी आपको छोड़कर जाने का निर्णय लिया था और आप टूट गए थे, वही व्यक्ति अब अचानक आपकी किस्मत के दरवाजे पर दोबारा दस्तक देने वाला है। यह पल साधारण नहीं बल्कि एक अद्भुत दिव्य संकेत है कि आपके जीवन में एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत और एक नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। समय बदल रहा है, परिस्थितियां आपके पक्ष में घूम रही हैं और भगवान की कृपा से वह पुराना रिश्ता जो कभी आपको छोड़ गया था अब फिर से आपकी ओर लौटने का मार्ग ढूंढ रहा है। बस अब आपको तैयार रहना है उस कॉल के लिए जो आपकी किस्मत को नई दिशा देने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये कोई सामान्य कॉल नहीं होगा। ये कॉल सिर्फ एक बात नहीं है, ये ब्रह्मांड का संकेत है, ग्रह गोचर का परिणाम है, ग्रहों की चाल का उन पर प्रभाव है और ये संकेत आता है कि किस्मत आपको फिर से मिलाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, जब ग्रहों का खेल बदलता है और अभी वही समय चल रहा है, ग्रहों की स्थिति आपको इशारा दे रही है कि अतीत का कोई अध्याय फिर से खुलने वाला है। विशेष रूप से शुक्र पर लोग पुरानी यादों में खो जाते हैं, उनका मन बेचैन हो जाता है, दिल फिर से किसी पुराने रिश्ते की ओर खींच जाता है और यही वजह है कि वो व्यक्ति, आपका पुराना पार्टनर, आपका नंबर गुड़ेगा, सोचेगा और फिर कल सुबह 9 बजे मन आपको कॉल करेगा। ये सवाल बहुत से लोग पूछेंगे, 9 बजे ही क्यों? दोस्तों, यह समय चंद्र शुक्र योग का सबसे शक्तिशाली मुहूर्त है। इस घड़ी में इंसान का मन बेहद संवेदनशील, बेहद कोमल और सच्चाई के करीब होता है। अगर कि आपको संपर्क करने की कोशिश करता है, कल सुबह 9:20 उसका दिल आपको याद करेगा, उसकी उंगलियां आपके नंबर को दबाएंगी, उसकी आवाज आपके फोन पर गूंजेगी और यह वो क्षण होगा जब आपकी किस्मत अपने एक नया अध्याय लिखेगी। आपने बहुत सहा है, बहुत कुछ सहकर आज आप यहां पहुंचे हैं। जिसने आपको छोड़ा था उसने सिर्फ आपको नहीं छोड़ा, उसने आपके सपने, आपके भावनाएं और आपका भरोसा भी तोड़ा था। पर दोस्तों, जब ग्रह अनुकूल होते हैं तब किस्मत वही चीज आपको लौटा कर देती है जो कभी आपने खो दी थी। यही कारण है कि ब्रह्मांड कह रहा है, अब समय है पुनर्मिलन का, पुनर्जन्म का और प्रेम के पुनर्जागरण का। आप सोच रहे होंगे कि इतने समय बाद वो क्यों याद दूर हुई, उतना उसने आपको महसूस किया। शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव से उसके मन में आपके प्रति कोमलता बढ़ रही है। किसी का कहा हुआ एक शब्द, किसी की कहानी, कोई पुराना गाना, आपकी हंसी, आपकी बातें, ये सब उसे बेचैन किए हुए हैं। वो समझ चुकी है कि सच्चा प्यार एक ही बार मिलता है और वो वही प्यार खो चुकी है। उसकी आत्मा ये संदेश दे रही है कि अब वो सामान्य बात से शुरुआत करेगी, क्योंकि वो खुद भी घबराई हुई होगी है। वाक्य उसकी बेचैनी को दर्शाएगा। ये संकेत है कि उसके दिल में कुछ भारी है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। भावनाएं चंद्रमा के प्रभाव में अन्य क्या करेगा? दोस्तों, ग्रहों के अनुसार यह पुनर्मिलन सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि कर्मों का फल है। इस बार रिश्ता उतना कमजोर नहीं होगा जितना पहले था। इस बार ब्रह्मांड आपको परीक्षा पास करवाकर यह बंधन मजबूत करेगा। शब्द के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भावनाओं में बहकर कुछ गलत मत कहिए। पहली कॉल भावनात्मक पुनर्जुड़ाव का अवसर है, उसकी आवाज में सब कुछ छुपा होगा, पर संयम के साथ जल्दी किसी निर्णय के लिए बेहद शुभ है। दोस्तों, कभी कभी प्रेम दूर जाकर ही समझ आता है। कभी कभी लोग हमें छोड़कर इसलिए भी जाते हैं ताकि हम और मजबूत बन सकें, लेकिन अगर वो वापस आता है तो इसका मतलब है कि रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ। कल सुबह आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होगा। आपके दिल को जो चोट लगी थी, अब वही दिल फिर से खिल उठेगा। आपके जीवन में प्रेम लौटेगा और जो रिश्ता अधूरा था अब पूर्णता की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, ये कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, ये ग्रहों, नक्षत्रों और कर्म फल का संयोग है। इसीलिए इस कॉल को हल्के में मत लीजिए।
भगवान की इच्छा है कि आपकी जिंदगी एक बार फिर खुशियों से भर जाए, आपकी जीवन में प्रेम वापस आए, आपकी किस्मत के और आपके दिल को वो राहत मिले जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसके बिना कभी आपकी दुनिया अधूरी लगती थी, जिसकी एक मुस्कान आपके चेहरे पर रोशनी भर देती थी, जिसका हाथ पकड़कर आप खुद को सुरक्षित महसूस करते जब वही इंसान कल सुबह 9 से 10 मिनट आपकी जिंदगी में वापस ये कदम सिर्फ रखने कॉल वाला नहीं, है। ये एक एहसास है, दिल का स्पंदन है, दो आत्माओं की पुकार है, प्रेम का पुनर्जन्म है। दोस्तों, आप यकीन मानिए बीते दिनों में उसने आपक प्यारी सी नाराजगी, आपका वो कहना तुम ऐसा क्यों करते हो, मुझे फिक्र होती है। जब भी उसने किसी दूसरे को देखा, उसके भीतर कहीं ना कहीं आपकी छवि उभर आई। आपके बिना सब कुछ अधूरा लगा, आपके बिना जीवन खाली लगा, आपके बिन खोजा होगा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर अब ग्रहों का संयोग, ब्रह्मांड की ऊर्जा उसे मजबूर कर रही है कि वो लौट आए। कल 9 करती मिनट पर वो हिम्मत करेगा और आपको कॉल करेगा। दोस्तों, आप सोच कर देखिए, सुबह की कोमल धूप, हवा की हल्की ठंडक, आपके आसपास शांत वातावरण, और अचानक आपका फोन वाइब्रेट हो उठेगा, स्क्रीन पर उसका नाम चमकेगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आपके हाथ कांपेंगे, आपकी सांस रुक जाएगी और आपके मन में हजारों भावनाएं उमड़ पड़ेंगी। आप कॉल उठाएंगे और पहली ही आवाज, वो धीमी कांपती हुई भावनाओं से भरी आवाज, आपके दिल को छू जाएगी। हेलो, कैसे हो? बस यही 4 शब्द आपके दिल में जैसे तूफान मचा देंगे। आप महसूस करेंगे कि उसका हर शब्द आपको भीतर तक भिगो रहा है। आपके दिल में जो बरसों से जमा हुआ दर्द था, वो अचानक पानी की तरह बहने लगेगा। दोस्तों, प्यार वही है जो लंबे समय बाद भी अपनेपन की महक ना खोए। जब वो बात करेगी, आप महसूस करेंगे क्योंकि उसने आपको छोड़ पहुंचाई थी, क्योंकि वो आपको खोकर बेचैन रही, क्योंकि अभी भी आप उसके दिल के करीब हैं। वो बात करते कर जाएगी, पुराने साथी ब्रह्मांड के दबाव से खुद ब खुद वापस आते हैं, और अभी यही योग आपकी कुंडली में और उसी लड़की की कुंडली में प्रबल रूप से सक्रिय है। चंद्रमा पीछे मुड़कर देखने का संकेत दे रहा है। शुक्र प्रेम को, वह शक्ति मानव शक्ति नहीं, यह ब्रह्मांड की शक्ति है। अब आपके भाग्य में एक चमत्कार लिखा जा चुका है। नवंबर के अंदर इन अगले 5 दिव्य दिनों में वो लड़की अचानक आपसे संपर्क करने वाली है। यह कॉल या मैसेज कोई सामान्य कॉल नहीं होगा। डायमंड्स, ये दिल की पुकार होगी। डायमंड्स, ये आत्मा का मिलन होगा। डायमंड्स, ये कर्म का परिणाम होगा। डायमंड्स, ये ब्रह्मांड का आदेश होगा। वो आपको मैसेज लिखेगी पर भेजने से डर जाएगी, वो फोन उठाएगी पर कॉल करने से डर जाएगी, लेकिन किसी एक क्षण में उसका दिल उसके दिमाग पर जीत जाएगा और वो आपके सामने हकीकत की तरह उभर आएगी। दोस्तों, एक बात याद रखना, जिस इंसान को भगवान आपके जीवन से दूर करते हैं, वो जरूरी नहीं कि गलत इंसान हो। कई बार वो समय ही गलत होता है, लेकिन जब वही भगवान वही समय बदलकर उसी इंसान को वापस आपके जीवन में भेजते हैं, तो वो मिलन सिर्फ प्रेम का नहीं, कर्म का मिलन होता है। अब वही होने वाला है। आपके जीवन में प्रेम आएगा, सम्मान आएगा, आत्मविश्वास लौटेगा, खोया साथी लौटेगा, नए रिश्ते की शुरुआत होगी और आपके दिल में वो अधूरा अध्याय अब पूरा लिखा जाएगा। वो सोचती थी कि वो आपको छोड़कर आगे बढ़ जाएगी, लेकिन किस्मत ने उसे रोक दिया। वो सोचती थी कि वो आपको भूल जाएगी, लेकिन आपकी यादें उसकी आत्मा में बस चुकी हैं। उसकी हर धड़कन आपका नाम पुकारती है। उसका हर सपना आज भी आपसे जड़ा है। वो आज अपने दिल को मारकर लोगों से हंसकर बात करती है, लेकिन रात के अंधेरे में जो दूसरों को संयम की बातें करता है पर खुद कपट में डूबा है, वो कभी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। भोलेनाथ कहते हैं, असली भक्त वही है जो सत्य बोले, चाहे दुनिया उससे रूठ जाए। इसलिए अब आपको तय करना होगा कि आप किसकी बात सुनेंगे, भोलेनाथ की या उस छलावे की। दोस्तों, कई बार जब जीवन में बहुत कुछ बिगड़ जाता है तो लोग सोचते हैं कि भगवान नाराज हैं, पर सच ये है, भगवान नाराज नहीं होते। वे बस परिवर्तन लाने के लिए तैयारी करते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, रिश्तों का टूटना, पैसे का रुकना, मन की उलझन, ये सब संकेत है कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अगले 48 घंटे में आप किसी ऐसी घटना का सामना करेंगे जो आपको अंदर से हिला देगी, पर वही घटना आपको जगाने के लिए होगी। हो सकता है वो व्यक्ति खुद कोई गलती करे, हो सकता है उसका चेहरा खुद से उजागर हो जाए, या हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपको उसकी असलियत बता दे।
उस पल आप समझ जाएंगे भोलेनाथ का न्याय कैसे होता है। वे चुपचाप नहीं देखते, वे समय आने पर सारा खेल पल सौभाग्य है, पर सच में यह सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। भगवान जब किसी को हटाते हैं तो उसकी जगह किसी सच्चे आत्मा को लाने की तैयारी करते हैं। हो सकता है कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आए जो आपको बिना स्वार्थ के समझे आपकी आत्मंती दे, और तब आप समझेंगे कि जो पहले था वो एक कर्मिक देन था जो अब पूरा हो चुका है। जो भी आपसे छल हुआ है उसका हिसाब अब ईश्वर खुद बराबर करने वाले हैं। किसी ने आपका विश्वास तोड़ा तो वो व्यक्ति अगले कुछ दिनों में किसी बड़ी परेशानी में फंसेगा। किसी ने आपकी मेहनत का लाभ छीना तो वो लाभ अब दुगना होकर आपके पास वापस आएगा। ये भोलेनाथ की रिवर्स कर्म क्रिया है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। अब आपकी ऊर्जा, आपका सुख, आपकी शांति सब वह जाने के लिए। अब जब आप ये सब जान चुके हैं तो आपको कुछ आसान उपाय भी करने होंगे ताकि आने वाला ये परिवर्तन आपके पक्ष में काम करे। रात को सोने से पहले ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। ये मंत्र आपके मन की भ्रम की शहद का अभिषेक करें। ये उपाय आपकी आत्मा को नकारात्मकता से मुक्त करेगा। जिस व्यक्ति पर शक है उसके बारे में ज्यादा बोलिए मत, क्योंकि जब सत्य प्रकट होता है तो शब्द भी कर्म बन जाते हैं। और सबसे जरूरी अपने दिल की आवाज है। कल वही व्यक्ति आपसे क्षमा मांगता दिखाई देगा। आपको अब डरने की नहीं बल्कि भरोसा रखने की जरूरत है, क्योंकि भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों के साथ न्याय करते हैं। जो सच्चा है वो टिकेगा, जो झूठा है वो अपने ही कर्मों से अगले 48 घंटे के भीतर आपके जीवन में जो भी घटना घटे उसे सच्चा मत समझिए। वो तो मुक्ति का प्रारंभ है। इसलिए अपने दिल को शांत रखिए, भगवान का नाम लीजिए और ये भरोसा रखिए कि भोलेनाथ आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जी भविष्यवाणी के लिए तड़प रही है, रो रही है, पिघल रही है और वापस लौटने वाली है, क्योंकि दोस्तों पर देती पूरी है। मेरे प्यारे साथियों, आप अकेले नहीं हो। आपका दर्द अकेला नहीं है। आपकी तड़प व्यर्थ नहीं गई। ब्रह्मांड ने क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, ये कर्म का फल है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपको अब प्रेम पर भरोसा नहीं बचा। आपको लगता है कि दिल टूटने के बाद दोबारा कोई खुशखबरी नहीं मिलती। आपको लगता है कि जिस पर भरोसा किया उसने ही साथ छोड़ दिया। और अब तो आप ये भी मान चुके हैं कि आपके जीवन में प्यार नाम की कोई चीज दोबारा लौटकर नहीं आने वाली। लेकिन सुनिए, आज का ये वीडियो आपके उसी टूटे भरोसे पर मरहम लगाने वाला है। आज की ये भविष्यवाणी आपकी किस्मत को चंद पलों में बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, जिसने आपको दर्द दिया था आज वही आपकी तस्वीर देखकर तड़प रही है, वही आपकी याद में रो रही है, वही आपके बिना बिखर चुकी है, और वही अब अगले 5 दिनों के भीतर आपको खुद कॉल करने वाली है। दोस्तों, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, सटी ग्रह गोचर की चाल और दिव्य संकेतों का परिणाम है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यही आपका जीवन पलटने वाला है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि आपका पुराना पार्टनर इस समय किन भावनाओं से गुजर रहा है। जिसने कभी आपको छोड़ दिया था आज वही आपको पाने के लिए बेचैन है। आपके जाने के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा संसार ही खत्म हो गया। वो रात भर जाग कर आपके व्हाट्सएप चैट पढ़ती है, आपकी पुरानी फोटो खोलकर देखती है, आपके साथ बिताए पलों की याद में टूट टूट कर रो रही है। वो कहती है, काश काश मैंने उसे नहीं छोड़ा होता, काश मैंने उसका दिल न दुखाया होता, काश मैंने उस समय उसकी भावनाओं को समझा होता। दोस्तों, ब्रह्मांड की ऊर्जा कहती है उसके दिल पर आपकी यादें बिजली की तरह गिर चुकी हैं। आपको खोने का दर्द उसे अंदर से तोड़ रहा है। जीवन में चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन आपकी जगह कोई भर नहीं सका। जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा हो वो कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, आज वो औरत या वो व्यक्ति जिसने आपको धोखा दिया अपने ही किए हुए कर्मों की सजा खुद भुगत रहा है।